तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है देश दुनिया में, उन सबको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर के रामानुजन नायडू ने राज्यसभा में इंडिगो क्राइसिस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि सरकार इंडिगो के अगेंस्ट ऐसा एक्शन लेने वाली है जो पूरे सिविल एविएशन में एक एग्जाम्पल बनेगा। और इसमें सिविल मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो इंडिगो क्राइसिस हुआ है ये पूरा इंडिगो का इंटरनल मिसमैनेजमेंट के चलते हुआ है, और ये भी क्लैरिफाई किया कि इसमें AMSS के ग्लिच का कोई भी रोल नहीं है जो नवंबर में हुआ था। और इसमें मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इंडिगो ने क्रू रोस्टर को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, जबकि उनके साथ इसको लेके मल्टीपल मीटिंग हो चुका था, और जो न्यू रूल्स लाए गए थे फ्लाइट्स को लेके उसको भी इंडिगो ने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, जिसके चलते क्राइसिस हुआ है। और आज के दिन इस क्राइसिस को 7वां दिन लग चुका है एंड आज के दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, और एयरलाइंस ने लगभग अभी तक 4,500 लगेज को रिटर्न किया है, जबकि 4,500 लगेज अभी भी पेंडिंग है इंडिगो के पास रिटर्न करने के लिए, जिसमें अगले 36 घंटे और लगने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लार्ज स्केल कैंसिलेशन के बावजूद जुडिशियरी को इसके अंदर इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, और ये कहा है कि अभी कोर्ट को इन सब में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में। तो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इंडिया के लिए रेसिडेंशियल इंटरनेट प्राइसेस को अनाउंस कर दिया है, जहां पे स्टारलिंक आपसे 1 महीने के लिए 8,600 रुपए चार्ज करने वाला है, और ये सिर्फ इंटरनेट कॉस्ट, आपको सेटअप कॉस्ट अलग से देना पड़ेगा जो वन टाइम पेमेंट है, जो स्टारलिंक ने 34,000 रुपए रखा है। अब देखो स्टारलिंक की कंपनी, अब देखो स्टारलिंक हमको प्रॉमिस क्या करता है, वो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देने वाला है। सेकेंडली, और स्टारलिंक आपको 99% टाइम्स अप मिलने वाला है, मतलब वो डाउन नहीं होता है जल्दी से। थर्डली, वो आपको हर वेदर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मतलब बारिश, तूफान, आंधी कुछ भी आए आपको इंटरनेट मिलने वाला है। और इसी में ही इलॉन मस्क ने आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल भी देने का वादा किया है, लेकिन आपको हार्डवेयर कॉस्ट देना पड़ेगा पहले। और ये बनाया किसके लिए गया है, ये बेसिकली उन रिमोट प्लेसेस के लिए बनाया गया है जहां पे इंटरनेट पहुंच नहीं पाता, जैसे गाँव हो गया। अब देखो मेरा खुद का मानना है कि 34,000 रुपए देना सिर्फ सेटअप के लिए और 8,600 मंथली इंस्टॉल इंडिया के लिए कुछ ज्यादा ही प्रीमियम हो गया, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए, क्योंकि जो अभी आपने प्राइसेस सुना है इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए, बिजनेसेस के लिए अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और ना ही उनका प्राइसेस को रिवील किया गया है। अभी के लिए ये 6 इंडियन मेजर सिटीज के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा शामिल है। और देखा तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस पे भी कोई भी शायद ही इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम है। इंडियन हाउस होल्ड 500 रुपए देता है मंथली इंटरनेट का, उसमें भी लगता है कि कितना ज्यादा चार्जेस दे रहे हैं वो लोग ऑलरेडी। तो मेरे को तो फिलहाल स्टारलिंक इंडिया में फेल होता हुआ दिख रहा है, अगर बाद में जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा। अब बात करते हैं पुतिन के विजिट के बारे में। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का इंडियन विजिट आज खत्म होता है, और ये मीटिंग खास बन जाता है क्योंकि इसमें हमें पीएम मोदी और पुतिन का दोस्ती देखने को मिलता है, जहां पर पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ के डायरेक्टली जाके एयरपोर्ट पे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं और एक गले लगाते हैं। और दोनों ही लीडर्स ने 25 साल से ज्यादा चल रहे इंडिया रशिया के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग किया है। अब इसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक बातें भी हुई है, टॉक्स भी हुआ, जिसमें रशिया ने अभी भी इंडिया को तेल देने का वादा किया है। एंड एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि अगर इंडिया रशिया से तेल लेती रहती है और ट्रेड करती रहती है तो दुनिया भर में जो ऑयल का प्राइस है वो भी बैलेंस रह रहा है, और जिस दिन इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया उस दिन पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा ही राइज करने वाला है, एंड महंगाई भी बढ़ने वाली है, उसके बाद और ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि और इंडिया रशिया का रिलेशन रेजिलिएंट है डिस्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड ग्लोबल टेंशन। और इंडिया रशिया ट्रेड को 68.7 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक करने का अनुमान जताया जा रहा है या फिर कोशिश की जा रही है, जिसमें मेन फोकस सेंटर रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें आलू, गाजर, चावल, दाल आ जाता है। और डिफेंस के अंदर भी रशिया इंडिया को S-400 मिसाइल्स और देने वाला है, जो बेसिकली ऑपरेशन सिंधु में कुछ ज्यादा ही काम आया था हम लोग को। हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में, जो गूगल के साथ मिलके इंडिया के अंदर RCS को लॉन्च करने जा रहा है। तो पहले बता दो RCS क्या होता है। RCS एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, व्हाट्सएप के अलावा होता है, एंड इसको बेसिकली बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। एयरटेल करीब 1 साल से नेगोशिएट करता है गूगल के साथ इस डील को साइन करने के लिए, एंड फाइनली गूगल इसको मान चुका है। एयरटेल हर मैसेज के लिए 0.11 रुपीज चार्ज करने वाला है, एंड गूगल और एयरटेल के बीच में ये स्प्लिट 20:80 होने वाला है, मतलब अगर 1 रुपए कमाती है तो 80 पैसा जाएगा एयरटेल के पास और 20 पैसा जाएगा गूगल के पास। अभी RCS सिस्टम इंडिया में नया नहीं है, इसमें ऑलरेडी जियो भी है और वोडाफोन भी है,
एंड अभी एयरटेल की एंट्री इसमें हुई है। और पहले एयरटेल इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि ये मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है एंड एयरटेल का ये डर था कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो स्पैम मैसेजेस का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन गूगल से किए गए डील के बाद गूगल ने अपना एंटी स्पैम टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंटीग्रेट करने का फैसला किया है और ये इंश्योर किया है कि स्पैम मैसेजेस को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा या फिर फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा एंड जो करेगा उसको बैन कर दिया जाएगा एंड स्पैम मैसेजेस को फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं सुनील गावस्कर के बारे में। तो सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया है कि जो फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में सिर्फ कुछ मैचेस खेलने के लिए आते हैं उन्हें अपना नाम को आईपीएल ऑक्शन में लिस्ट करने से ही मना कर देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। उनका ये कहना है कि वो लोग इस टूर्नामेंट के प्रति रेस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं एंड जो रेस्पेक्ट नहीं दिखाता है उसे हमें भी रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि ये प्लेयर्स कुछ टाइम के लिए आते हैं, फ्रेंचाइजीज का बहुत सारा पैसा ले लेते हैं एंड बाद में 2-4 गेम खेल के निकल जाते हैं अपने देश के लिए और पर्सनल रीजन का एक्सक्यूज देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी के लिए जाते हैं उनके लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए बल्कि उन प्लेयर्स के लिए होना चाहिए जो पर्सनल रीजन से बाहर जाते हैं। अब देखो ये रैंट आ क्यों रहा है, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जॉश इंग्लिश ने अपने आप को आईपीएल के लिए रजिस्टर किया है और वो सिर्फ 4 मैचेस के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, सिर्फ 4 मैचेस के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है अपनी शादी करने के लिए। एंड इसकी वजह से ही पंजाब किंग्स ने जॉश इंग्लिश को रिलीज किया था जबकि उनका सीजन बहुत अच्छा गया था। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मिड सीजन निकल सकते हैं। अगर लिस्ट बताओ तो इसमें एस्टन एगर आते हैं जो 65% मैचेस में अवेलेबल रहेंगे, एडम मिल आने वाले जो 95% में अवेलेबल रहने वाले हैं और रिली रोसो आते हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं और वो सिर्फ 20% मैचेस के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। और सुनील गावस्कर का ये भी मानना है कि जो अनकैप प्लेयर्स को इतना ज्यादा पे किया जाता है उतना पे नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब अनकैप प्लेयर्स को ज्यादा अमाउंट मिल जाता है एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर तब उनके अंदर लालच आ जाता है एंड वो लोग उस गेम के प्रति उतने ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं एंड बहुत जल्दी उनका करियर खत्म भी हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अनकैप प्लेयर्स आते हैं जिनको करोड़ों मिलते हैं इनिशियल ईयर्स में और 2-3 साल बाद वो गायब हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई खरीदता नहीं है। अब बात करें 2026 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक झटके के बारे में जो आईसीसी को मिला है। तो टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 2 महीना बाकी है, उससे पहले जियो हॉटस्टार ने ऑफिशियली कहा है कि वो $3 बिलियन वाली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को वेव ऑफ करना चाहते हैं। इस डील में अभी भी 2 साल बाकी थे और उससे पहले ही जियो हॉटस्टार इस डील को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और इसका बहुत सिंपल आंसर है फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसी को देखते हुए आईसीसी ने नया टेंडर को इश्यू कर दिया जो 2026 से 2029 तक चलने वाला है और आईसीसी का एक्सपेक्टेशन है $2.4 बिलियन एंड आईसीसी ने अभी तक सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम को कांटेक्ट किया इस डील के लिए एंड अभी तक किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अब जियो हॉटस्टार सेल क्यों करना चाह रहे हैं? देखो बहुत ऑब्वियस रीजन है कि इंडिया के अंदर जो उनका मेन रेवेन्यू सिस्टम दैट इज एडवर्टीजमेंट्स, उसके अंदर जो मेनली पैसा इन्वेस्ट करता था दैट वाज रियल मनी गेमिंग ऐप जो ड्रीम 11, माई सर्कल 11 जैसे ऐप्स थे एंड इसी साल की शुरुआत में सरकार ने उन सबको बैन कर दिया था जिसके चलते उनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वही खत्म हो गया एंड जो एड्स के चलते वो पैसा कमा पा रहे वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैल्यूएशन जो पहले कर पा रहे थे वो जब ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशंस चल रहे थे। एंड अगला रीजन ये भी है कि जियो हॉटस्टार ने कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू कर दिया आईसीसी इवेंट्स को। जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का बिडिंग चल रहा था तब सोनी ने $1 बिलियन बिड किया था, उसके ऊपर वियाकॉम था जो $1.4 बिलियन बिड किया था एंड उसके ऊपर था जियो हॉटस्टार या फिर कह लो उस समय का हॉटस्टार जिसने $3 बिलियन बिड किया था इन सब डील्स के लिए, जिसके चलते जब जियो का और हॉटस्टार का मर्जर हुआ तब इस डील के अंदर बहुत क्राइसिस आना शुरू हो गया। फिलहाल के लिए टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है लेकिन ब्रॉडकास्ट कौन करेगा ये भी तय नहीं है। लेकिन अगर आईसीसी को नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता है तो जियो हॉटस्टार को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि वो लीगल कंप्लायंस के अंदर आता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ताकि ऐसे अपडेट्स में मिलते रहे।